एवरीवन, दिस इज सुहानी मित्तल और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इज बेसिकली ग्रोथ इन इनकम, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेल्थ, हेल्थ। एनी ग्रोथ इज नोन एज डेवलपमेंट। आपकी इनकम बढ़ी, आपकी हेल्थ अच्छी हुई, आपके रहने सहने का तरीका इम्प्रूव हुआ, दैट इज़ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ड्रीमिंग टू गेट गुड मार्क्स इन क्लास 10th, क्लास 9th, आप सोच रहे हैं कि मेरे हाफ ईयरली से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं फाइनल में और मैं एक अच्छी परसेंटेज ले आऊँ। या एक फार्मर, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि इस बार मेरी फसल अच्छी हो गई, मुझे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी मिल सके। एक लड़की जो कि गांव में रहने वाली है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि इस बार मैं अच्छी एजुकेशन कर सकूं, मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे हाउस होल्ड कोर्स में ना लगाएं बल्कि मुझे एजुकेशन दिलवाएं और फिर मेरी एक अच्छी सी जॉब लग सके। तो हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट वैरी करता है। किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है और कोई इंसान डेवलपमेंट को अलग तरीके से देखता है। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोग्रेस, किसी चीज़ का बढ़ना या इम्प्रूवमेंट हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, सच एज अगर आपकी इनकम बढ़े, एजुकेशन बढ़े, हेल्थ अच्छी हो या आपके रहने सहने का तरीका, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट आए। इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वैरी करती है। किसी के लिए मैंने आपको बताया अभी, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है और किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और है। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे कि एक फार्मर बेटर इरिगेशन चाहता है, एक बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिट्स चाहता है, ज़्यादा मुनाफा चाहता है अपने सामान को बेचने पर, एंड अ वर्कर उसको अच्छे वेजेस चाहिए, हायर वेजेस, पहले से ज़्यादा वेजेस, ताकि उसको फूड सिक्योरिटी मिल सके। अब यहाँ तो हमने देखा कि आपका सिंगल इंसान का डेवलपमेंट क्या है। अगर हम पूरे नेशन के डेवलपमेंट की बात करने लगे तो नेशन का डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ आए, लोगों की इनकम में ग्रोथ आए, सारे लोगों की इनकम में ग्रोथ आए, नेशन में अलग अलग रेलवेज, बिल्डिंग्स बने, तो दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट। जब हम सारे लोगों की बात करने लगते हैं एक नेशन की, दैट इज़ इंडिया, अगर हम इंडिया के सारे लोगों की बात करने लगें और सबकी ग्रोथ हो तो दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि अगर सबकी ग्रोथ होगी तो नेशन ग्रो करेगा। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल प्रोग्रेस एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ। अ गर्ल फ्रॉम अ विलेज में वॉन्ट बेटर एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। एक लड़की जो कि गांव की रहने वाली है, वो चाहती है मुझे इस बार ज़्यादा एजुकेशन मिले और उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिले जितने कि लड़कों को मिलती हैं। बिकॉज यू हैव सीन इन विलेजेस कि लड़कों को ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। अब मैंने आपको बताया कि हमारे डेवलपमेंट गोल्स वैरी कर सकते हैं, बट हमारे डेवलपमेंट गोल्स कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान के लिए जैसे एक डैम बनेगा तो वहाँ के जो भी फैक्ट्रीज़ होंगी उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आराम से मिल सकेगी, उनकी फैक्ट्रीज़ आसानी से चल सकेंगी। लेकिन उस फ्लड में जिन भी लोगों के घर डूबेंगे उनका लॉस हुआ। सो अगर एक के डेवलपमेंट दूसरे को हार्म करे, नॉट फिजिकल हार्म, ज़रूरी नहीं होता है कि इट इज़ ऑलवेज फिजिकल हार्म, अगर उसका दूसरे वाले का लॉस हो, सो दैट इज़ नोन एज कॉन्फ्लिक्ट इन गोल्स। ऐसा हो सकता है कि अगर एक लड़की ये चाह रही है कि मुझे अपने घर के हाउस होल्ड कोर्स बिल्कुल ना करने हो और मैं अपना सारा टाइम एजुकेशन में दे सकूं और अच्छी सी जॉब ले सकूं, लेकिन इसकी वजह से ये हो सकता है कि उसके काम उसके भाई पर शिफ्ट हो जाए, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया गोल्स में। लड़की के डेवलपमेंट की वजह से लड़के को लॉस हो गया, सो दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट इन गोल्स। अब देखिए, जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट हो सकता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव मतलब हार्मफुल या उसको दूसरे वाले को लॉस दे सकता है। कैसे? समटाइम एक पर्सन की डेवलपमेंट दूसरे पर्सन को हार्म कर सकती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे। एक फैक्ट्री जो कि मे प्रोवाइड जॉब्स बट ऑल्सो कैन लीड टू पॉल्यूशन। एक फैक्ट्री अच्छा जॉब क्रिएट तो कर सकती है बट पॉल्यूशन कर सकती है, वहाँ के आसपास के लोगों को हो सकता है बहुत सारी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो। तो कुछ लोगों को जॉब्स देके कुछ लोगों का तो डेवलपमेंट ला रही है,
लेकिन दूसरे लोगों को जिनको पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, उन लोगों के लिए दैट इज डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट, एक डैम कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको अभी बताया कि कुछ लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, जिनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आराम से मिल पाएगी, लेकिन उन लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा जिनके घर उस डैम की वजह से उसमें डूब जाएंगे। अब सिर्फ डेवलपमेंट को देखने के लिए, जैसे हम देखते हैं नॉर्मली एक इंसान डेवलपमेंट के लिए बस ये कहता है कि इसकी इनकम बढ़ गई है, ही इज़ डेवलपिंग, या इसकी सैलरी ज़्यादा हो गई है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट डज नॉट मीन ग्रोथ इन इनकम ओनली। डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ इन वेरियस एस्पेक्ट्स। हो सकता है किसी की एजुकेशन, किसी की हेल्थ, किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत चीज़ों में ग्रोथ हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल कंसिडर्ड ग्रोथ। सबको हम डेवलपमेंट में ही मानेंगे। इनकम एंड अदर गोल्स, सिर्फ इनकम नहीं लेनी है, आपको और भी गोल सोचने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आगे चल के कहीं भी जॉब करने की सोचते हैं, वहाँ पे आपको सैलरी तो बहुत अच्छी मिल रही है, आप पहले कहीं और जॉब कर रहे थे, वहाँ पे आपको सैलरी कम मिल रही थी, लेकिन वहाँ पर लोग बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली थे, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं था, आसपास ग्रीनरी थी। आप क्या करते थे, लंच में बाहर घूमने चले गए, मतलब लंच में बाहर पार्क में बैठ गए सारे कलीग्स, तो वहाँ पे आपको सैलरी तो कम मिल रही थी, बट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी थी। अब आपने क्या किया, अपनी जॉब को शिफ्ट करा, दूसरी जगह आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है, बट दूसरी जगह लोग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हैं, आपस में लड़ते हैं, बाहर इतना पॉल्यूशन है कि बाहर जैसे ही आप निकलते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिल्कुल ग्रीनरी नहीं है आसपास, आपका बॉस बहुत चिड़चिड़ा रहता है। तो दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट। हम ये सोचेंगे कि इससे अच्छी तो पहली वाली जॉब थी, वहाँ पे आपने ग्रो नहीं किया। ग्रो आपने सिर्फ किस चीज़ में किया था, इनकम में। लेकिन डेवलपमेंट में हर चीज़ देखी जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी। अब इनकम एंड अदर गोल्स, मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए खाली एक फैक्टर नहीं है। If per capita were to be used as a measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. However, this is not true if we look at the other criteria. अगर हम पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक इंसान कितना कमा रहा है। जैसे मान लीजिए 5 इंसान अगर 1000 रुपये कमा रहे हैं, तो 1000 को आप डिवाइड कर देंगे 5 से एंड यू गेट 200। तो 200 इज़ द पर कैपिटा इनकम। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान 500 कमा रहा है और कोई इंसान बहुत कम, लेकिन ऑन एन एवरेज एवरी पर्सन इज अर्निंग 200 रुपीज़, तो दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। अगर हम पर कैपिटा इनकम को सोचने लगें तो हम ये कहने लगेंगे कि हरियाणा सबसे डेवलप्ड स्टेट है और बिहार सबसे कम, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर हम और क्राइटेरियाज को देखें तो दैट इज़ नॉट ट्रू। अब दूसरे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स क्या हैं, गुड हेल्थ केयर अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, एजुकेशन मिल रही है, इक्वालिटी है, सब इंसानों को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एवरीथिंग। सिक्योरिटी मिल रही है आपको, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं है, एंड जॉब सिक्योरिटी, आपकी जॉब सिक्योर है। आपको ये नहीं है हर एक मिनट आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरी जॉब चली जाएगी। अब एग्जाम्पल, एक टीचर एक ऐसी जॉब प्रेफर करेगा जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट है ओवर अ हायर पेइंग बट इनसिक्योर जॉब। अगर कोई टीचर है तो वो ऐसी जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा जहाँ पर उसको जॉब सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, बाकी के उसके कलीग्स उसकी रिस्पेक्ट करें, प्रिंसिपल उनको ये नहीं कि वो हर समय चिड़चिड़े रहे, उनकी रिस्पेक्ट करे। और किसके ऊपर करेगा, हायर पेइंग, हाई पे करेगा अगर कोई इंसान दूसरा उसको, लेकिन अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा तो एक टीचर अपनी जॉब शिफ्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। आप डिफरेंट कंट्रीज़ को और स्टेट्स को कौन से क्राइटेरिया पर कंपेयर करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ पर कैपिटा इनकम। मैंने आपको पहले भी बताया पर कैपिटा इनकम क्या है, हर एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5 लोग मिलकर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उनकी पर कैपिटा इनकम आएगी 20,000, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक इंसान 20,000 रुपये कमा रहा है। सो पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम है जो कि ईच इंडिविजुअल को रिसीव होती है ऑफ एन एरिया, और इसका टाइम पीरियड हम 1 साल का लेते हैं। कंपेयर कंट्रीज पर कैपिटा इनकम यूज़ होती है। पर कैपिटा इनकम की शॉर्ट फॉर्म इज PCI,
फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री जो हमने 1 लाख लिया था, एंड टोटल पॉपुलेशन जो कि हमने यहाँ पर सिर्फ 5 लिया है। वर्ल्ड बैंक क्या क्लासीफाई करता है, ये 2023 का डाटा है कि वर्ल्ड बैंक ने कौन से लोगों, कौन से देशों को किस कैटेगरी में रखा है अकॉर्डिंग टू देयर PCI, दैट इज पर कैपिटा इनकम। अगर कोई हाई इनकम कंट्री है तो वो कब है, अगर वो PCI उसकी मतलब एक साल में हर एक इंसान $13,205 कमा रहा है। मिडिल इनकम कंट्रीज़ कौन सी हैं, अगर पर कैपिटा इनकम 1086 एंड 13,205 के बीच में PCI है। एंड लो इनकम कंट्रीज़ कौन सी हैं, जहाँ की PCI बिलो $1,086 है, उनसे बिलो, उनसे नीचे वाली इनकम। इंडिया की PCI क्या है, अराउंड $2,500, तो एक मिडिल क्लास इनकम में आती है, मिडिल क्लास कंट्री में। अब लिमिटेशंस क्या है पर कैपिटा इनकम की, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक कि एक इंसान 1 लाख रुपए कमाता है, एक इंसान 25,000, दूसरा भी 25, एक कमा रहा है 20,000 एंड द फिफ्थ वन इज़ ओनली 5,000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपका 1,75,000 डिवाइड बाय 5, जिसमें आपका आएगा 35,000 आपकी हर एक इंसान की इनकम आ गई। लेकिन देखिए, क्या ये 35,000 हर एक इंसान की हमने ऑनर एवरेज इनकम मान ली, तो ये 5,000 वाला इंसान तो इसमें ढक गया। पता ही नहीं लग रहा है कि इकोनॉमी एक्चुअली में कैसी है। इकोनॉमी ऐसी है कि एक इंसान तो इतना ज़्यादा कमा रहा है और एक इंसान इतना कम, और पर कैपिटा इनकम को निकालते हुए हमने इन दोनों की ही इनकम को हाइड कर दिया। इन लोगों के लिए तो चलिए ठीक है, 10-10 हज़ार का फ़र्क आया है, लेकिन इस पर और इस पर कितना फ़र्क पड़ा है। तो पर कैपिटा इनकम हाइड्स डिस्पैरिटीज़। दो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन के फ़र्क को पर कैपिटा इनकम छुपा देती है, ठीक है। इट डज नॉट कंसिडर इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ को कंसिडर ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री में हैव हाई पर कैपिटा इनकम बट हाई इनइक्वालिटी। जैसे कंट्री में हाई पर कैपिटा इनकम तो हो सकती है, लेकिन इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है ये देखिए। इसमें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आते ही नहीं, सिर्फ इनकम आती है, जैसे एजुकेशन नहीं आता, हेल्थ नहीं आता, एनवायरनमेंट नहीं आता। और मैंने आपको बताया डेवलपमेंट के लिए ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करे जाते हैं। एवरेज इनकम यूज़फुल है कंपैरिजन के लिए, लेकिन ये डिस्पैरिटीज़ को हाइड कर सकती है। एक एग्जांपल दे रखा है, एवरेज इनकम कंपैरिजन के लिए यूज़फुल है क्योंकि क्विक सेंस बताती है कि एक इकोनॉमी में लगभग लोग कितना कमा रहे हैं। हाउएवर, ये डिस्पैरिटीज़ को हाइड कर सकती है बाय नॉट शोइंग द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद इन दैट पॉपुलेशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती ही नहीं। हो सकता है किसी इंसान को बहुत ज़्यादा मिल रहा हो और किसी इंसान को बहुत कम, पर कैपिटा इनकम निकालते हुए वो एक मीडियम कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि बहुत कम वाले इंसान की इनकम को छुपा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इनकम लेते हैं 5 लोगों की, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 एंड 1 लाख, तो एवरेज इनकम बैठ जाती है 22,000, जिसने इन लोगों की इनकम को छुपा दिया, इन लोगों की इनकम इनइक्वालिटी को छुपा दिया। तो इट हाइड्स डिस्पैरिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। डेवलपमेंट डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कौन पब्लिश करता है ये रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एनुअली होती है, हर साल एक रिपोर्ट आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक एनुअल पब्लिकेशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा करी जाती है, जो कि मेज़र करती है एंड ट्रैक करती है ह्यूमन डेवलपमेंट को सारी कंट्रीज़ में। क्या क्या मेजर करती है? 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करती है बताने के लिए कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है और कौन सी नॉट डेवलप्ड है। सबसे पहली लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक इंसान कितना जिएगा। ऑन एन एवरेज एक कंट्री का हर एक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है उसका, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
तो ये भी डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, पॉल्यूशन नहीं होगा, ट्रीज़ होंगे, तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी, तो वो कंट्री को भी डेवलप्ड माना जाना चाहिए। एजुकेशन, वहाँ पे लोग कितना पढ़ पा रहे हैं, हर एक इंसान पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा, गर्ल्स पढ़ पा रही हैं, तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कंसिडर्ड बाय HDI फॉर डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम, जो हम पढ़ के आए हैं। तो ये 3 फैक्टर्स HDI कंसीडर करती है एक नेशन को डेवलप्ड बताने के लिए। टॉप HDI कंट्रीज़ इस समय कौन सी हैं? स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड आयरलैंड। और इंडिया की रैंक 193 कंट्रीज़ में से 134 है, मतलब टोटल कंट्रीज़ 193, उसमें से इंडिया रैंक एट 134th पोजीशन। अब ये तो आपको पता चला HDI। नेक्स्ट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। जो भी फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट दे रही है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स, गवर्नमेंट पार्क्स, everything which is provided by the government to each and every person of the society is known as a public facility। वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई हायर वो नहीं है, वहाँ पर हायर वेजेस नहीं है, हायर फीस नहीं है, दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटी। फैसिलिटीज़ जो कि प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एज आई टोल्ड यू। एज वी नो, हम जानते हैं पंजाब की मोर इनकम है एज कम्पेयर टू एवरेज पर्सन इन केरला, लेकिन केरला का लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 100 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल से होने के पहले ही मर रहे हैं, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्यों? क्योंकि ये क्या सिग्निफाई करता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वुमेन को कैसी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली हैं, क्योंकि जितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ एक वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पे मिलेंगी, उतना हेल्दी बच्चा होगा और फिर उसके चांसेस कम रहेंगी 1 साल से पहले मरने की। तो केरला का लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्योंकि वहाँ पे पब्लिक सिस्टम अच्छा है, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोगों को खाना बांटना जो और हेल्थ को प्रोवाइड करना, और पूरे स्टेट का न्यूट्रिशियस स्टेट भी बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। हमें पब्लिक फैसिलिटी चाहिए क्योंकि हम हर एक चीज़ पैसे से नहीं खरीद सकते। आप एक क्लीन एनवायरनमेंट पैसे से नहीं खरीद सकते। आप एक वेल मेंटेन सोसाइटी जहाँ पर लोगों की सोच बहुत अच्छी है, वो पैसों से नहीं खरीद सकते। सो वी नीड पब्लिक फैसिलिटीज़, क्योंकि हर चीज़ एवरीथिंग कैन नॉट बी बाय विद मनी। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट तो ला रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचकर। आपको इस समय डेवलपमेंट ऐसा नहीं करना है कि आप सारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दो कि फ्यूचर जनरेशन उनका फ़ायदा उठा ही ना पाए। सो डेवलपमेंट in which the person is doing present development, thinking about the needs of the future generation without depleting the resources of the country. सस्टेनेबल मीन्स रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं बट वाइजली, दिमाग लगाकर कि फ्यूचर जनरेशन्स का भी उसको बेनिफिट, फ्यूचर जनरेशन्स को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ग्राउंड वाटर को हमने फार्मिंग के लिए आज ओवर यूज़ कर लिया तो फ्यूचर जनरेशन्स को इनफ वाटर नहीं मिल पाएगा। कटिंग टू मैनी ट्रीज़, अगर हम बहुत सारे पेड़ काटेंगे तो क्लाइमेट में चेंज होगा, बायोडाइवर्सिटी में लॉस होगा, तो आगे चल के लोगों को ऑक्सीजन लेने में भी दिक्कत होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसने अडॉप्ट करे? यूनाइटेड नेशंस इन 2015 विद 17 गोल्स। ये 17 गोल्स में से आपको सारे याद करने की इतनी नीड नहीं है, बट कुछ याद हो तो अच्छा है। ये चीज़ें आपकी MCQs में बहुत देखने को मिलती हैं कि किसने अडॉप्ट किया था, या अभी हमने जो ऊपर देखा कि HDI की रिपोर्ट कौन निकालता है। तो ये चीज़ें आपकी MCQs के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन चीज़ों को प्लीज़ हाईलाइट करिए। इसके बाद ये नोट्स पढ़ने के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद आपको अपनी बुक की रीडिंग भी करनी है, क्योंकि अब ऐसा नहीं रहा है कि आपको सिर्फ यू हैव टू जस्ट राइट आंसर्स, यू ऑल्सो हैव टू अटेम्प्ट द MCQs। और MCQs बुक की कौन सी लाइन्स आएंगे, यू नेवर नो।
अब व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BMI? अब BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। इस क्राइटेरिया से हम पता लगाते हैं कि एक इंसान ओबीस है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, नॉर्मल वेट है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक जगह, एक सोसाइटी में अगर बहुत सारे लोग अंडरवेट आते हैं, दैट अल्टीमेटली मीन्स कि वहाँ की सोसाइटी में फूड सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ के लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। फुल फॉर्म BMI की बॉडी मास इंडेक्स एक मेथड है जिससे हम देखते हैं, इंडिविजुअल्स को क्लासीफाई करते हैं। ओबीस मीन्स वेरी वेरी ओवरवेट, एक नेक्स्ट ओवरवेट नॉर्मल वेट से थोड़ा ज़्यादा, एक नॉर्मल वेट एंड इज अंडरवेट जो कि नॉर्मल वेट से कम होते हैं। प्रपोर्शन है आपका वेट का, मतलब आपको वेट को लिखना है केजी में, वेट को केजी में निकालना है और अपनी हाइट का स्क्वायर करके, अपनी हाइट का स्क्वायर, मीटर में आपकी हाइट होनी चाहिए, उसका आपको स्क्वायर करना है और फिर दोनों को डिवाइड। इससे आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। पीपल जिनका BMI बहुत ज़्यादा होता है मीन्स उनकी बॉडी पे बहुत फैट है एज़ कम्पेयर टू देयर हाइट। कैलकुलेशन मेथड BMI का, दो पैरामीटर्स रखे गए हैं BMI के, द हाइट ऑफ अ पर्सन इन मीटर एंड हिज वेट इन केजी, हाइट को मीटर में और वेट को केजी में। वेट शुड बी इन पाउंड्स इफ द हाइट ऑफ द पर्सन इज गिवन इन इंचेस, और अगर हाइट इंचेस में है तो वेट को पाउंड्स में रखिए। मतलब अगर हाइट मीटर में ले रहे हो तो वेट को केजी में, और अगर हाइट को इंचेस में ले रहे हो तो वेट को पाउंड्स में। दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दो फॉर्मूले, BMI इज इक्वल्स टू वेट इन पाउंड्स और हाइट इन इंचेस, स्क्वायर कीजिए और इनटू कर दीजिए 703 से, वेयर 703 कन्वर्जन फैक्टर है। अगर हाइट और वेट इंसान का मीटर्स और किलोग्राम में दिया हुआ है, सो BMI इज इक्वल्स टू वेट डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। दीज आर जस्ट सम इम्पॉर्टेंट समरी पॉइंट्स जो कि हम रीड कर लेते हैं। डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस या इम्प्रूवमेंट किसी इंसान के लिविंग स्टैंडर्ड्स में, चाहे वो इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, एनीथिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ। पीपल के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। पर कैपिटल इनकम बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, लोग कंपेयर मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं अपने डेवलपमेंट को देखने के लिए, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इट हाइड्स डिस्पैरिटीज़ एंड द इनइक्वालिटीज़। HDI हेल्थ को भी मानती है, एजुकेशन को भी और इनकम को भी, और कंट्रीज़ को रैंक करती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेसेसरी है ताकि हम रिसोर्सेज को बचा सकें अपने फ्यूचर के लिए। That's all about your chapter. You have to go through a reading of the whole chapter because you have to attempt MCQs. ये मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ कि आप नोट्स पढ़ो, वीडियो देखो, लेकिन बुक की रीडिंग is a mandatory. So that's all for your chapter. I hope you liked it. Bye.